जागरूक पालक समिति, विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन, जय जवान जय किसान संगठन, आम आदमी पार्टी, विदर्भ राज्य आघाड़ी, लोक भारती, जागरूक पालक परिषद व लोक जागृति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को दोपहर 12 बजे से संविधान चौक पर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विशाल धरना आंदोलन किया गया। विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा कि पिछले 6 महीने से लगातार नो स्कूल नो फीस का आंदोलन प्रदेश में चल रहा है, परंतु न स्कूल और न सरकार पालकों की जायज मांगों पर उन्हें राहत देने के लिए कोई कदम उठा रही है। पालकों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों की 3 माह की फीस माफ की जाए तथा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की स्कूलों की फीस में 50% छूट दी जाए। कई सीबीएसई स्कूलों ने 7 दिसंबर तक फीस जमा करने की मांग चालू कर दी है, जो पूरी तरह मानवता के खिलाफ व गैर वाजिब है। स्कूल संचालकों को शर्म आनी चाहिए कि प्रतिवर्ष फीस के करोड़ों रुपए डकारने के बाद भी इस तरह के संकट काल में गैर जवाबदारी बर्ताव कर रहे हैं। पालक प्रवीण उदापुरे भंडारा में तकरीबन 51 दिन से अनशन कर रहे हैं, उसके बावजूद स्कूल प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये कोरोना जो है मार्च से शुरू हुआ था, उस समय सभी स्कूलें अचानक बंद कर दी गई, सभी बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया। कोरोना के कारण कई महीने लॉकडाउन रहा, जिसके कारण सभी पालकों की आर्थिक हालत पूरी तरह खराब हो गई। और जब स्कूल में बच्चे गए नहीं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों ने वापरा नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई सरकार ने सितंबर के बाद चालू की, वो भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए चालू की गई थी। जब हमारे ऑनलाइन पढ़ाई में लगने वाले सारे खर्चे हमारे हैं, तो स्कूल की पूरी फीस हम कहां से दें। इसको लेके नो स्कूल नो फीस की मुहिम पिछले मई महीने से नागपुर में शुरू हुई थी, जो एक राष्ट्रीय मुहिम बन चुकी है और पूरे देश में विभिन्न स्तरों पे स्कूलों के खिलाफ एक वातावरण बन गया है। और पालकों को ऐसा लग रहा है कि इतने साल से स्कूल वालों ने हमको लूटा है, कम से कम इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्कूल ने हमारा साथ देना चाहिए और पालकों की फीस में रियायत देना चाहिए। हम कोई मुफ्त में एजुकेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को आप फ्री में पढ़ाए, लेकिन जो चीज़ों की व्यवस्था हमने वापरी नहीं है, जो चीज़ें हमने कभी वापरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्कूल वालों ने भी एक बड़ा डील करते हुए 50% स्कूलों की जो फीस है उसमें रियायत देना चाहिए। और जो अदर चार्जेस लेते हैं, जैसे जिम खाना फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है, वो सब पूरी तरह माफ़ करना चाहिए और पालकों को रियायत देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है कि जब से आंदोलन चालू हुआ है, सरकार ने विभिन्न प्रकार के आदेश निकाले हैं, लेकिन वो स्कूल प्रशासन जो है अपने आप को सरकार से भी ऊपर मानता है। कोई भी सरकारी प्रशासन के जो भी पत्र है, उनका कोई भी दखल अंदाजी स्कूल नहीं ले रही है, बल्कि रंगदारी के साथ वो अपनी स्कूल चला रहे हैं और पालकों से एक निम्न दर्जे का व्यवहार वो कर रहे हैं, जो बहुत अशोभनीय है। मैं पालक लोगों के तरफ से यही डिमांड करता हूँ सरकार से और स्कूल संचालकों से कि वे अभी भी होश में आए और पालकों की जो जायज मांग है 50% फीस की, वे मांग पे खड़े उतरे और पालकों को राहत दे। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि वो जो आंख मिचौली सरकार कर रही है, और सरकार पालक जाते हैं तो बोलते हैं कि हम पत्र निकाल देंगे, पत्र का जब स्कूल मानता नहीं है तो हमको ही कहा जाता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पुलिस स्टेशन में हम क्यों जाए? सरकार का पत्र अगर वो मान नहीं रहे तो सरकार का काम है पुलिस स्टेशन में जाने का। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने नागपुर की 15 स्कूलों का सरकारी ऑडिट करने का आदेश दिया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि इन 2 वर्षों में इन स्कूलों ने तकरीबन 100 करोड़ की गैर कानूनी वसूली पालकों से की है। हमारी मांग है कि यह ऑडिट वर्ष 2011 से 2021 तक का किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में फीस एक्ट 2011 से लागू हुआ था। उसके बावजूद प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। कोविड-19 ने सभी की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन के चलते देश के सभी परिवार आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस दौरान अपने आप को और परिवार को इस महामारी से बचाने में हर नागरिक जद्दोजहद कर रहा है। नहीं, प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन बोले तो खास करके जो मंत्री लोग हैं, राज्य के मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी है,
हमारे विदर्भ से बच्चू कडू जी है। ये यदि एक अच्छा अध्यादेश निकालते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था कि फीस इतनी लेना चाहिए, ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहिए, जिस प्रकार से हिमाचल और गुजरात सरकार ने भी एक अध्यादेश निकाला था कि फीस कितनी लेना चाहिए। पैंडेमिक के कारण स्कूल बंद है, बच्चे घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर घर में इंटरनेट का और बाकी भी बोझ बढ़ गया है, तो स्कूल का तो कोई खर्चा हो नहीं रहा, तो फीस कम लेना चाहिए। सरकार ने एक मई महीने में अध्यादेश निकाला था जिसमें प्रशासन के ऊपर डाल दिया कि आप फीस कम कर सकते हैं। उसको लेकर भी प्रशासन हाई कोर्ट चले गई और वो मामला अभी तक कोर्ट में है, जबकि अभी सेशन खत्म होने में आया, क्योंकि जून जुलाई में सेशन चालू होता है, अभी मार्च अप्रैल में सेशन खत्म होता है। पूरा साल निकल गया लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने कोई अच्छा अध्यादेश नहीं निकाला। सरकार यदि एक अध्यादेश निकाले कि स्कूल प्रशासन 50% फीस ले, बाद में यदि प्रशासन को जाना है कोर्ट में तब तक सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। जिस प्रकार से बाकी सरकारें, कुछ सरकार अच्छी काम कर रही, खास करके दिल्ली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही, उस प्रकार से थी कि हमारे बच्चू कडू जी बहुत नाटक किया, बहुत बार पालक को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, कई सारे प्रशासन के ऊपर हमने करोड़ों रुपए का फाइन किया करके पब्लिसिटी ली। ये तो एक स्टैंड है इनका। जिस प्रकार से मनसे या बाकी कई सारी पार्टियां ऐसी करती है, डरा धमका के अपने पार्टी को फंड जुटाने का काम करते हैं, लेकिन आज तक पेरेंट्स को कोई राहत नहीं मिल रही। इसीलिए स्वामीनाथन स्कूल होगा या बाकी भी बहुत सारे स्कूल है जहां पे फीस में अभी तक 1 रुपया भी कम नहीं किया।